अरे जो सुख पायो राम भजन में, तो सुख नाही अमीरी में। मन लगा मेरो यार फकीरी में, मन लगा मेरो यार फकीरी में। सौंप कर भजन में प्रवेश कर जाइए। सौंपी संतान लायक हो जाए तो देने का। देखिए वो पिता धरती पर सौभाग्यशाली है माई बाप, जिस पिता के रहते उसकी संतान पिता को सब दायित्व से मुक्त कर दे, वो पिता धरती पर सौभाग्यशाली है। संतान ने यदि आपको मुक्त कर दिया भार से, आप सौभाग्यशाली हैं। लेकिन वो मुक्त कब करेगी संतान? जब आप छोड़ेंगे। सौंपिए। यदि आपकी आंखों के सामने संतान तनिक दाएं बाएं जाएगी तो आप संभाल लेंगे, लेकिन यदि आपके जाने के बाद दाएं बाएं चली जाएगी तो कौन संभालेगा? आप रहेंगे तो संभाल करेंगे। महाराज के मन में भाव आया, गुरुदेव भगवान के पास जाकर दंडवत करके कहे, गुरुजी आप श्रेष्ठ मुहूर्त बताइए जिस मुहूर्त पर मैं राम का अभिषेक कर सकूं। गुरुजी ने कहा, राजन बेगी विलंब न करिय नृप, साजिय सबुई समाज। सुदिन सुमंगल तबहि जब, राम होहि जुब राम। महाराज बेग करिए, विलंब मत करिए। वही समय सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त में बदल जाएगा जिस समय आप राम को युवराज बना देंगे। इसलिए राम के अभिषेक के लिए मुहूर्त मत पूछिए। मुहूर्त से राम का अभिषेक नहीं है, राम के अभिषेक से मुहूर्त का निर्णय होगा। इसलिए तुरंत करिए, तुरंत करिए महाराज। कई लोग पूछते तो सबसे हैं, लेकिन करते वही है जो उनका मन करता है। गाड़ी लेनी हो ना तो जितने हित लोग हैं, ये जी सोचो तनी वो गाड़ी लेवे कौन ली, सब जगह फोन करके पूछेंगे, लेकिन लेंगे कौन सा? जो वो सोच करके बैठे हैं। यदि आपको अपने मन वाली करना है तो सबको बेवकूफ काहे बना रहे हैं? अजी काहे बेवकूफ बना रहे हैं सबको? अपनी मनवाली ही करनी है यदि, तो बेवकूफ क्यों बना रहे हैं? पूछिए तो उसका पालन करिए, और यदि अपने मन वाली करना है तो पूछने से बचिए। चक्रवर्ती जी से गुरुदेव भगवान ने कहा तुरंत करिए। महाराज बोले, गुरुजी तो ठीक ही बोल रहे हैं, लेकिन हम आज नहीं, हम कल करेंगे। और आपको बताऊं, इसी कल ने महाराज को बेकल कर दिया हो। कल तो आया, लेकिन महाराज के जीवन में वो कल नहीं आया। क्या भय आप सब जानते हैं। यहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्पष्ट संकेत कर दिया है कि राम जी के बन जाने की रचना कैकेयी मैया की नहीं थी। किसकी रचना थी? कहिए, कहीं सबे? राम जी की। जैसे राम जी सुने कि प्रातःकाल युवराज बनना है, राम जी ने रात्रि में देवताओं को प्रेरित किया, बैठे रहोगे, राजा बन गया तो फिर हो गया आपका कार्य, कुछ करिए कि मैं निकलूं यहां से। देवताओं ने सरस्वती जी को प्रेरित किया। सरस्वती जी तो पहले मना की, फिर राम जी की इच्छा जानकर आई और आकर मंथरा की मति पलट के चली गई। नाम मंथरा मंदमती चेरी कैकेयी के, अजस पिटारी ताहि करी गई गिरामती। आई मति फेर कर सरस्वती जी मंथरा की गई। मंथरा के संपर्क में मेरी मां कैकेयी आई, और आप दर्शन करिए
मंथरा ने जब मां कैकेयी को बताया तो मां कैकेयी नाचने लगी। यहां पर कैकेयी के अपशब्द को सुनकर मां ने उसे मारा भी है, चाटा। मंथरा कहती, आप महाराज को अपने बस में जानती हैं, आपने महाराज का कपट नहीं देखा है। आपके पुत्र को आपके मैके भिजवाकर राम को राजा बनाने की रचना बनाई जा रही है। मारा, मैया ने खींच कर चाटा मंथरा को। मंथरा रोने लगी तो दया आई। फिर मां कैकेयी कहती है, मंथरा तू कहती है कि कल महाराज राम को युवराज बनाने वाले हैं, तो मंथरा कल का दिन ही कैकेयी के जीवन का श्रेष्ठ दिन होने वाला है। मेरा राम राजा बनेगा। यहां मां कैकेयी कहती है, कैकेयी मैं तो ब्रह्मा जी से बार बार यही बात कहती हूं, मैंने कई बार राम का परीक्षण करके देखा है, राम जितना मुझे प्रेम करते हैं किसी को नहीं करते हैं। मैं करी प्रीत परीक्षा देखी, मैंने देखा है। और मैं ब्रह्मा जी से कहती हूं, ब्रह्मा जी अगले जन्म में कृपा करिएगा ना, राम मेरी कोख से जन्म ले और सीता मेरी बहू बनकर घर में आए। मैं नित्य ब्रह्मा जी से प्रार्थना करती हूं। इतने प्रिय राम के अभिषेक से तुझे कष्ट है, कारण बता। मंथरा शुरू भई और मां कैकेयी भी जानती है कि राम बन जाना चाहते हैं। मां ने सोचा, राम यदि बन जाना चाहते हैं तो किसी न किसी को तो बदनामी लेनी पड़ेगी। देखिए, आपके लिए मार वही खा सकता है जो आपको हृदय से प्रेम करता है। रसगुल्ला खाने के लिए तो पूरी दुनिया आपके साथ खड़ी है, डंडा खाए के बेरा के रहता ही खुद देखे के बाद। लेकिन ऐसा कामों नहीं करना है कि डंडा खाना पड़े। एक बात कह रहे हैं, आपके जीवन के प्रतिकूल क्षण में कौन आपके साथ खड़ा है, श्रेष्ठ व्यक्ति को इसका अवलोकन करना चाहिए। एगो बहुत पहले वो गाना आई रहे, निरे गरे निरे सा, मूड उधर चला है भैरवी में। अरे कहे के त सब के हुआ आपन, आपन कहाए वाला के बा। ये गाना रहे ना, अरे सुखवा में सब के हो साथे, दुखवा बटावे वाला के बा। कहे के त सब के हुआ आपन, आपन कहाए वाला के। अवलोकन करिए, विपरीत प्रतिकूल परिस्थिति में आपके साथ कौन खड़ा है। मां कैकेयी ने कहा, राम को बन जाना है तो इसका कलंक मैं अपने सिर पर लूंगी, और मैया ने किया। श्री चक्रवर्ती जी से मां ने 2 वरदान मांगे, राम के लिए 14 वर्ष का वनवास और उससे पहले राम के स्थान पर अपने पुत्र भरत के लिए राज सत्ता। अब आप बताओ, संतान को सबसे अधिक मां जानती है ना। मां स्कूल भी नहीं जाती, लेकिन बेटा घर में 4 घंटा 5 घंटा खेलता है तो बेटे के हाव भाव को देखकर मां समझ जाती और कहती है, आजकल तुम्हारे रंग ढंग ठीक नहीं लग रहे हैं, तुम्हारी स्कूल की संगति बिगड़ चुकी है। वो तो स्कूल गई नहीं हो, कैसे जान गई। लेकिन मां अपनी संतान के रग रग से वाकिफ रहती है। तो क्या कैकेयी मैया भरत जी के स्वभाव को नहीं जानती होंगी। कहिए, भरत जी राम जी दोनों के शरीर 2 है, प्राण एक ही है हो, क्या मां ये कैकेयी नहीं जानती। कैसे मांग लिया मां ने। मां देखना चाहती थी
कि मेरे भरत का प्रेम, राम के प्रति प्रेम कितना पक्का है, इस प्रेम का परीक्षण करना चाहती थी। इसलिए भरत जी के जीवन में एक साथ अयोध्या का पद और उसी साथ रघुनाथ का पद, दोनों पद ला के मां कैकेयी ने खड़ा कर दिया और देखने लगी, देखूं तो मेरा भरत राजपद की ओर दौड़ता है कि मेरा भरत अपने भैया रघुनाथ के पद की ओर दौड़ता है, कहां जाता है। इस भाव का परीक्षण करने के लिए मां ने भरत जी के लिए राज सत्ता मांगी। श्रेष्ठ हमारा बोल का परीक्षण नहीं करता, वो व्यवहार में ही हमारा परीक्षण कर लेता है? मां ने 2 वरदान मांगे, रघुनाथ जी सुने तो नाचने लगे। कैकेयी मैया ने राम जी को बताया, राम जी मां कैकेयी से बोले, मां आपने मेरा सब काम बना दिया। सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, जे पितु मातु बचन अनुरागी। सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, जे पितु मातु बचन सकल संसारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। राम जी कहते हैं, मां वो पुत्र बड़भागी है जो अपने माता पिता के वचन में प्रेम करे। देखिए, एक प्रेम चरणों में होता है, लेकिन चरण में प्रेम करना बड़ा सरल है, परंतु वचन में प्रेम करना बड़ा कठिन है। चरण में प्रेम करने का मतलब सवेरे उठे तो गोड़ छू के प्रणाम कर लिए, रात को सोते समय गोड़ छू के प्रणाम कर लिए और दिन भर अपने मन वाली करते रहे। गोड़वे तो छुए के बाद, लेकिन वचन में अनुराग रखने का मन अर्थ है जो आज्ञा निकलेगी उस आज्ञा का अक्षरशः पालन करना पड़ेगा। ये वचन में अनुराग का स्वरूप है। राम जी कहते, मां चरण में अनुराग करने वाले तो बड़े संतान हैं, परंतु वो संतान बड़भागी है जो अपने माता पिता के वचन में अनुराग रखे। और मां जो पुत्र अपने व्यवहार से अपने माता पिता को संतुष्ट कर दे, वो पुत्र संसार में दुर्लभ संतान है। देखिए, मेरी आपसे प्रार्थना,
इनको खुश करने का प्रयास न करिए। जो बैठे हैं इनको खुश करने का प्रयास न करिए। घर में जो भगवान बैठे हैं माई बाप के रूप में, उनको प्रसन्न करने का प्रयास करिए। यदि घर वाले भगवान को हम एक गिलास पानी नहीं दे पा रहे हैं और शंकर भगवान पर गगरा गगरा जल उड़ेल रहे हैं, तो इस अभिषेक का कोई आपको लाभ